बहुत प्राचीन समय की बात है। कार्तिक मास चल रहा था। ये वही पवित्र महीना है जिसे भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय कहा गया है। इस मास में तुलसी पूजन, दीपदान, स्नान और विष्णु भक्ति का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान विष्णु का स्मरण करता और तुलसी दल से उनकी पूजा करता था। उसके घर में तुलसी का सुंदर वृंदावन था, जिससे सदा पवित्रता और भक्ति की सुगंध आती रहती थी। तुलसी की महिमा शास्त्र कहते हैं, जिसके घर में तुलसी है, वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। तुलसी से मिश्रित जल से स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। वह ब्राह्मण कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपदान करता और गरीबों को अन्न दान देता था। भयानक रात्रि का दृश्य एक दिन कार्तिक मास की घोर अंधेरी रात थी। ब्राह्मण भगवान विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर जा रहा था। तभी मार्ग में उसने एक अत्यंत भयानक दृश्य देखा। सामने एक डरावनी राक्षसी खड़ी थी। उसके नेत्र अग्नि जैसे लाल, केश बिखरे हुए, देह विकराल और स्वर अत्यंत भयावह। उसे देखते ही ब्राह्मण भय से कांप उठा। उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। तुलसी और जल की शक्ति ब्राह्मण ने तुरंत बुद्धि से काम लिया। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया, नारायण नारायण। फिर उसने पूजा की सामग्री में से तुलसी दल मिला हुआ जल लिया और उस राक्षसी पर छिड़क दिया। जैसे ही तुलसी मिश्रित जल उसके शरीर पर पड़ा, राक्षसी चीख उठी। उसका विकराल रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके चेहरे पर पीड़ा के स्थान पर शांति प्रकट होने लगी। राक्षसी का पश्चाताप, थोड़ी देर बाद वह राक्षसी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस राक्षसी योनि में जन्मी हूं। आज आपके द्वारा डाले गए इस तुलसी युक्त जल से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आ गई है। मुक्ति की याचना राक्षसी ने दंडवत प्रणाम किया और बोली, मैं जानती हूं कि यह सब कार्तिक मास के पुण्य, तुलसी सेवा और भगवान विष्णु की कृपा से हुआ है। किंतु अब बताइए, मुझे उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी? मैं किस लोक में जाऊंगी? ब्राह्मण का उत्तर। ब्राह्मण ने करुणा से कहा, तू भय मत कर। आज कार्तिक मास है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं अपने भक्तों और उनसे जुड़े प्राणियों का उद्धार करते हैं। तुलसी सेवा और विष्णु नाम से तेरे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तू विष्णु लोक को प्राप्त होगी। इतना कहते ही ब्राह्मण ने फिर से भगवान विष्णु का स्मरण किया। दिव्य दृश्य, अचानक आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। राक्षसी का शरीर तेज से प्रकाशित हो गया और वह दिव्य रूप धारण कर विष्णु लोक की ओर प्रस्थान कर गई। पूरा वातावरण हरि हरि के नाम से गूंज उठा। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कार्तिक मास का पुण्य अनंत होता है। तुलसी पूजन से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु का नाम प्राणी को नरक से भी निकाल सकता है। सच्ची भक्ति से राक्षसी भी मुक्त हो सकती है।